हमेशा कुछ कहानियों में एक खास चीज सुना करते थे, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी रहो। और हमने हनुमान जी के बारे में भी यही सुना है कि वो चिरंजीवी है। लेकिन चिरंजीवी का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या? क्या सभी लोग चिरंजीवी हो सकते हैं या कुछ खास लोग ही चिरंजीवी रहे हैं? और अगर हम चिरंजीवी होना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? कितनी कहानियां हैं इसके पीछे? आज हम इस पूरी बातचीत में जानेंगे। मैम, मैंने पुराणों में एक किस्सा सुना जो कि मुझे थोड़ा सा अचरज में डाल गया कि एक 16 साल का बालक एक सभा में उपस्थित हो रहा है और सभी लोग उसके वेलकम के लिए खड़े हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, राजा और जितने उनके आसपास के लोग हैं सब खड़े हो गए और उनके बैठने के बाद वो अपना स्थान लेते हैं। वो कौन थे और एक 16 साल के बच्चे में ऐसा क्या था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं? जी, आई थिंक हम मार्कंडे मुनि की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि मार्कंडे मुनि जो हैं वो चिरंजीवी हैं और उनकी उम्र जो है वो 16 साल से, मतलब 16 साल से वे ऊपर कभी होते ही नहीं है। उनकी उम्र 16 साल पे रुक गई है। 16 साल पर रुक जाना, हमने तो हमेशा सुना है कि हाँ, उम्र हमेशा बढ़ती है, बढ़ती तो रुकेगी रहती है। कैसे? तो उन्हें शिव जी से वरदान मिला है मार्कंडे मुनि को, और कहा गया वो चिरंजीवी, वो हमेशा यहाँ रहते हैं। और वो 16 साल के मतलब एक टीनेजर ही है। और लेकिन जो उन्होंने, जो उनके कर्म हैं वो इतने पवित्र रहे, इतने सात्विक रहे कि इसलिए जब भी वो किसी ऋषियों महात्माओं के जब सभा में जाते हैं तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो यानी कि सिर्फ उम्र रुकी लेकिन उनका ज्ञान काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा और इसीलिए। तो आपने इस पर शायद एक किताब भी लिखी है, द बॉय हु रिमेन्ड 16। तो क्या ये उसी पूरे किस्से को जी, ये मैं एक्चुअली मार्कंडे मुनि की जो का नाम है उसको जब भी मैं कभी रिसर्च कर रही होती पुराणों में या महाभारत में, हर जगह मार्कंडे मुनि का मतलब जब नाम बहुत जगह जिक्र है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर जगह प्रेजेंट है। तब मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने मार्कंडे मुनि के ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च करना शुरू किया और मैंने देखा कि ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये किस तरह से, इसलिए इसका नाम भी द बॉय हु रिमेन्ड 16, जिनकी उम्र ही नहीं बढ़ती है, 16 साल की रहती है। तो ये कथा जो है इसको बच्चों के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन करके और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ हमने दर्शाया। तो मैम, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि अमरत्व का वरदान काफी लोगों को मिला है, लेकिन कहीं उम्र का रुक जाना लेकिन उनका जीवित रहना एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, उसको जानना चाहूंगी। हाँ डिम्पिका, मार्कंडे मुनि का जो उल्लेख है ना, मार्कंडे मुनि का जो नाम है, आप बहुत जब पुराण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो हर जगह उनका नाम आता है जी। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस, मुझे भी लगा कि ये मार्कंडे मुनि आखिर है कौन। हर मतलब कभी कोई भी पुराण पढ़ो तो उनका नाम आता है। तो तब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आई कि ये 16 साल के ही थे, इनकी उम्र कभी बढ़ी नहीं, बहुत ही यंग ऋषि थे। और जब पढ़ने लगी तो कहानी ऐसी है कि एक मृकुंडु ऋषि थे और निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी और दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। तो उस दुख में, और वो बहुत शंकर भगवान के उपासक थे। और नारद मुनि एक बार आए और उनको कहा कि आप शंकर जी से, भगवान शंकर की आप इतनी उपासना करते हैं, आप उनसे ही मांगिए, मतलब संतान आपको चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध में इस लाइफ में आपको कोई संतान है नहीं। अच्छा। लेकिन देने वाले शंकर जी हैं जो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। हाँ, भगवान शिव की शक्ति है, वो कर सकते हैं। एंड दे स्टार्टेड लाइक अपीजिंग लॉर्ड शिवा और उनकी पूजा की। और जब भगवान शिव आए तो उन्होंने कहा भाई 2 ऑप्शन मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। तो एक ऑप्शन है कि या तो एक कोई मूढ़ बच्चा होगा और उसकी जो उम्र है वो बड़ी लंबी होगी, और दूसरा जो है वो जो बच्चा है वो ज्ञानी तो होगा लेकिन उसकी जो मृत्यु है वो 16 साल में हो जाएगी। अच्छा। और क्योंकि मृकुंडु ऋषि खुद ही बहुत ज्ञानी थे, बहुत काम किया था, बहुत ग्रंथों को लिखा था, तो वो चाहते थे कि भाई जो पुत्र हो ज्ञानी तो हो कम से कम, है ना। तो उन्होंने चूज किया सेकंड ऑप्शन। अब समय बीता, जो बच्चा था उसका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा, और वो समय बीतते बीतते अब ऐसा समय आ गया कि भाई उसका नेक्स्ट 16वां जन्मदिन है। तो दोनों माता पिता बहुत डर रहे हैं, बहुत भयभीत हैं कि अब बच्चा मतलब किसी भी समय जा सकता है।
और मार्कंडे मुनि को ये बात नहीं पता है कि मतलब ऐसी कोई मतलब सिचुएशन है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, और वो छुप के सुन लेते हैं। और कहा जाता है कि वो बचपन से अपने माता पिता से ही उन्होंने शिव की आराधना बहुत, मतलब शिव भक्त होते हैं वो। अच्छा। तो वो जाकर शिवलिंग को पकड़कर वो रोने लगते हैं कि मुझे मरना नहीं है। जैसे किसी को भी अगर ये पता चले कि भाई तुम्हें कल मरना है तो उसको कैसा लगेगा, बहुत ही भयभीत हो जाएंगे हम, किसी को जाने का मन नहीं करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मार्कंडे मुनि जो है वो शिवलिंग के पास जाके रोने लगते कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मरना नहीं है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो जब वो रोने लगते हैं तो कहा जाता है कि रोते रोते समय हो जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो अपने आप को, जैसे जिसको बोलते हैं शरीर भाव को भूल जाते हैं, और ना वो एकदम शिव में डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि जब यमराज आते हैं तो यमराज के दूत आते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो अब हमारे साथ तुम्हारा समय हो गया, लेकिन वो सुन भी नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो इतने तल्लीन होते हैं, शिवलिंग को पकड़ा रहता है ऐसे करके ना, और इतने तल्लीन रहते हैं कि वो जो दूत है वो उनको उठा नहीं पा रहे होते क्योंकि वो शिवलिंग को उन्होंने पकड़ा होता है। जी। तो वो अपने यमराज आते हैं, अब यमराज भी मतलब बुलाते हैं उसको कि सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, तुम ये नहीं सोचो कि हम तुम्हें ले नहीं जा सकते, और वो अपना, जिसको पाश कहते हैं, जो एक रस्सी जो होती है, कहा जाता है यमराज के पास एक रस्सी है, तो वो रस्सी को बड़े जोर से मारते हैं इसको खींचने के लिए, मार्कंडे जी को खींचने के लिए, और रस्सी जो है गलती से शिवलिंग फंस जाता है उसमें। अच्छा। और जब वो खींचते हैं तो जो महादेव है उसमें एकदम बहुत जोर से गर्जन होती है, और महादेव जो है वो निकलते हैं और अपने मतलब दृष्टि से ही वो यमराज को जला के भस्म कर देते हैं। और ये भक्त को बोलते हैं कि मतलब तुम बिल्कुल मत डरो, आज से मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने वरदान दिया था कि तुम 16 साल के बाद मर जाओगे, लेकिन अब मैं ही हूँ उस वरदान को रोकने का, तो क्योंकि मैंने ही दिया है तो उसको रोक यही सकते हैं कि इसके बाद तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी। हाँ, ना उम्र बढ़ेगी ना आपकी मृत्यु का टाइम आएगा। एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स चिरंजीवी। ओह, तो फिर वो हमेशा ही रहते हैं। हर युग में वो रहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आप ही के किस्से में जैसे आपने बोला कि हर इंसान मरना नहीं चाहता है, हर इंसान को मृत्यु से डर लगता है जी। आज ये पॉसिबल नहीं है कि भगवान शिव आए और किसी को ये वरदान देके जाएं कि आप तो अमर हैं, अब आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन मृत्यु का भय हम मनुष्यों को आज भी बना हुआ है। इस भय को कम कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है या ऐसा कोई तरीका है कि हम अपने डर को खत्म कर दें और अपने जीवन को बिना डर के पूरी तरीके से जिएं? जी, इसी में जो मार्कंडे मुनि है, कहा जाता है कि जब वो एकदम शिवलिंग को पकड़ के वो एकदम देह भान को भूल कर वो एकदम तल्लीन हो जाते हैं शिव जी का नाम लेने के लिए, तब उनके मुख से कहा जाता है कि महामृत्युंजय जो मंत्र है वो निकलता है। कहा जाता है आज के युग में भी महामृत्युंजय जो है वो मृत्यु के भय को दूर कर सकता है। वो कैसे हो सकता है? एक मंत्र मृत्यु के भय जी, ये मंत्र जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षिर मामृतात्। तो ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम मतलब जो जिनकी 3 आंखें हैं, जो शिव जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी तो 2 आंखें नहीं, तीसरी आंखें भी, 3 आंखें हैं, और यजामहम मतलब मैं आपको पूज रहा हूँ, हे शिव, हे महादेव, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको पूज रहा हूँ, और यजामहिम और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मतलब आपके प्रेजेंस से ये पूरा संसार जो है वो सुगंधित हो रहा है ना, और सुगंधित हो रहा, और आप पोषित करने वाले हैं, आप सबका ख्याल रखने वाले हैं। तो मृत्यु जो है मुझे मोक्ष तक लेकर जाइए। मतलब क्या? मोक्ष तक तो हे शिव जी मुझे मोक्ष तक लेकर जाइए, और मेरी मतलब मैं ऐसे टूटूं जैसे एक पकी हुई ककड़ी टूटती है, अपने डाल से टूटती है। क्या मतलब हुआ कि एक होता बस जबरदस्ती खींच के लेकर चले गए, किसी को मरने का मन नहीं है, खींच के लेकर गए, और एक है जिसने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, तो ककड़ी जैसे पक के खुद ही टूट जाती है। यानी अपने समय के पूरा होने पर आपने जीवन ऐसे जिया, इतने तरीके से जिया, आपने सब अपने कर्म अच्छे से निभाए कि अब आपको जाने का कोई भय नहीं है ना। आप अपने मुक्ति को, आपका कोई सारे बंधन टूट गए, आपके सारे मोह के बंधन टूट गए, सारे आपके अंदर कोई कामनाएं नहीं, कोई डिजायर नहीं। तो जिस तरह से ककड़ी खुद ही पक के टूट जाती है, तो हे शिव जी मुझे भी वैसे मुक्ति चाहिए, मुझे भी मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं और मैं अपने आप
छूट जाए मुझसे। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना, दोनों में ही डिटैचमेंट फील करना ना। और एक होता है जबरदस्ती आपको कोई छुड़वा रहा है कि भाई छोड़ के चलो अब तुम्हारी टाइम हो गया, और एक होता है वो रहते रहते आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, आपकी कामनाएं खत्म हो गई, आपके अंदर कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, तो आप मुक्त हो जाते हो। तो अभी तक तो हम ऐसा सुनते आते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी उम्र बढ़ती है, आप मृत्यु को कुछ समय के लिए डिले कर सकते हो। लेकिन अभी जो आपने मतलब उसका एग्जैक्ट समझाया कि आप डिटैचमेंट को काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जब समय आए तो आप इजीली डिटैच हो पाए अपने इस जन्म से, इस जन्म मरण के फेर से। हाँ, मतलब क्योंकि सबसे अभी जैसे रोजमर्रा में जब हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं या कर, तो जनरली हम सुनेंगे कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, तो हम कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करो। तो एक तो वो भय से आपको, वो शिव जी की आराधना है, क्योंकि शिव ही है जो अंत, जो जो डिस्ट्रक्शन के भगवान है, गॉड है ना, एंड करने की बात है। तो आप शिव की आराधना करते कि भाई मतलब अभी रुक जाओ थोड़ा, 20 साल बाद 25 साल बाद मुझे जीने दो उसके बाद, तो वो तो एक भय को दूर करने की बात है। लेकिन जो असली महामृत्युंजय का मंत्र है उसका मतलब ये है कि मैं जाऊं तो ऐसा ना लगे कि मुझे किसी को खींच के लेके जाना, मैं मुक्ति को प्राप्त हूँ, फिर वापस ना आऊं, जी है ना, तो ये आवागमन छूट जाए। तो भय तभी होता है जब हम लोग बंधन में होते हैं, और हम लोगों को जब ऐसा लगता है कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, हम ये अर्जित करना चाहते हैं। तो आज तो मेरे लिए तो ये थोड़ा सा नया है कि महामृत्युंजय का जाप आपको एक रियल ट्रुथ, जो सही एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि आपने जाना तो है, लेकिन जाना कैसे है वो आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपने चीजों को छोड़ना है। बिल्कुल। एक आपने बताया कि जो कपल है मृकुंड, ये जब आराधना कर रहे हैं भगवान शिव से, तो खुद से अपनी संतान कैसी चाहिए उन्हें, ये वो मांग चुके होते हैं कि उन्हें मतलब बेवकूफ संतान नहीं चाहिए, कम बुद्धि संतान नहीं चाहिए, एक अच्छी बुद्धिमान। तो इज इट पॉसिबल कि जो दंपत्ति है वो अपनी संतान का खुद चॉइस कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे सनातन में इस तरह के संस्कार होते थे जिसको गर्भधारण संस्कार कहा जाता है। मतलब धारण से पहले, मतलब जब एक लड़की या जो एक लेडी, युवती प्रेग्नेंट होने के पहले जो कपल है वो कैसा जीवन होना चाहिए, और वो उस जीवन को कैसे मंत्र जाप करे, कैसा मतलब पूरी प्रेपरेशन जिसको कहते हैं। अच्छा। तो वो एक संस्कार है, वो प्रेपरेशन की, अगर उस प्रेपरेशन से आप चलिए तो उस तरह की संतान आपको प्राप्त होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सनातन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप क्योंकि एक संतान आपके जीवन को बदल के रख सकती है। मतलब अगर वो दुष्ट संतान पैदा हुई तो आप समझिए कि आपका पूरा जीवन, सोचिए बचपन से लेके वो जब तक बड़ा है, फिर उसके बाद, तो समझिए कि आपका पूरा जीवन जो है वो उलट पुलट कर सकता है। लेकिन एक ऐसी संतान जो माँ बाप को जो है और भी ऊंचे पेडेस्टल पर पहुंचा दे, तो वो कितना, मतलब कहा जाता है ना कि भाई वैसी संतान अगर हो तो माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं, समाज धन्य हो जाता है, देश धन्य हो जाता है। तो उस वैसी संतान, अगर आप शराब पी के अगर दो कपल साथ आएंगे तो वो संतान कैसी होगी, या आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एब्यूसिव है, उस सिचुएशन में अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो सोचिए कैसी संतान पैदा होगी। या जब जिस माहौल में वो प्रेग्नेंट है और घर का माहौल जो है वो बहुत ही नकारात्मक है, तो कैसी संतान होगी, वो क्या उसके अंदर जा रहा है, क्या पोषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि कैसी संतान जो है उस कपल को होगी। तो मतलब जैसा आपको फल चाहिए, पहले वैसा आपको आचरण करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो दैट कि आप जैसा चाहते हैं वो आपके संतान बनकर आपके सामने। बिल्कुल। गर्भधारण, पुंसवान, ये सारे संस्कार जो है हमारे सनातन में दिए हुए हैं कि एक बच्चा कैसे आए, जब आ जाए तो 6 महीने पे क्या हो, 9 महीने पे क्या हो, जब 6 साल पे क्या हो, 13 साल पे क्या हो, ऐसे करके बहुत सारे संस्कार हमारे सनातन में दिया है। यानी कि वो कहावत सच हो सकती है कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। अपने बच्चों का कैसे क्रिएट करना है, आपको बच्चों की क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग और रोंगटे खड़े करने वाला वो दृश्य लगा जब आप बता रहे थे कि जब मार्कंडे को ये पता चलता है कि अब ये उनका आखिरी समय है और वो जीना चाहते हैं, हम सबकी तरह ही अपनी मृत्यु से वो थोड़ा सा भयभीत हुए और उन्होंने शिवलिंग को जकड़ लिया।
एक विश्वास रहा होगा उनका, क्योंकि उनको ये लगा होगा कि भगवान शिव उनकी आराधना को सुन लेंगे और मान भी लेंगे। तो इसी तरीके का विश्वास हमें भी कई बार रहता है कि हम कुछ चीज़ों का प्लान करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। बच्चों के साथ भी होता है। तो ये जो विश्वास है, किसी पर फेथ करने वाला चीज़ है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर किस तरीके से असर करता है? जो श्रद्धा है वही भगवान है। अगर किसी बच्चे के अंदर हम इस श्रद्धा को जिसको कहते हैं कि सीड जो है, बीज अगर हम रोपित कर पाए किसी बच्चे के हृदय में, तो वो बहुत ही बहादुर बच्चा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। हम कैसे, मतलब अब मैं अपने शरीर पे डिपेंडेंट हूँ, या मैं अपने फिक्स डिपॉजिट पे, पैसे पे, या परिवार पे, पति पत्नी पे, भाई बहन पे। लेकिन एक हम इन सब चीज़ों से एक ऐसी ताकत है जो इन सबसे बड़ी है, जो अदृश्य सत्ता है, जो भगवान जिसको हम कहते हैं। और वो उसमें ही मतलब सारी शक्तियाँ जो हैं, वहीं से हम सब वो शक्ति पा रहे हैं। You know that God is giving us all powers. लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों पे, जिसको कहते हैं कि अब जैसे कोई टेबल पे मैंने अपने इसको अड़ाया, अपने हाथों को अड़ा के मैं खड़े होने चाहती हूँ, लेकिन अगर वो टेबल हिलने वाला है तो मैं किसी समय भी गिर सकती हूँ। तो ये मेरी पैसे, मेरे रिलेशंस, मेरा ये शरीर, मेरी बुद्धि किसी समय भी आपको धोखा दे सकता है ना? दे सकते हैं कि नहीं? किसी समय भी आपको चोट लग सकती है, आपका शरीर मेंटली आपको कभी भी कुछ हो सकता है। कोई भी बीमारी, कुछ भी, रिलेशनशिप्स, कोई कभी, आज तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो धोखा दे रहे हैं, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, सब जगह में कलयुग में हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह का क्लेश चल रहा है। तो अगर आप बच्चे को ये समझा सके कि ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ये सब हैं, दे आर केयर टेकर्स, लव देम, अप्रिशिएट देम, रिस्पेक्ट देम, बट जो अल्टीमेट चीज है जिसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना है, वो ये जो ब्रह्मांडीय सत्ता है, उसको आप किसी भी स्वरूप में बोल सकते हैं। आप उसको, अगर उस बच्चे के अंदर आपने हनुमान की भक्ति रख दी, तो भगवान को वो हनुमान के स्वरूप में देख रहा है। आपने शिव जी के नाम पे उसको कह दिया कि यही भगवान है तुम्हारे लिए, और वो श्रद्धा उसके अंदर अटूट है कि यही भगवान है, कोई भी प्रॉब्लम होगा यही मेरी मदद करेंगे। तो वो शक्ति इतनी, जिसको बोलते प्रखर है, इतनी महान है कि वो बच्चे के अंदर अगर 100% जिसको कहते हैं कि अगर फेथ है कि मुझे कुछ होगा तो ये मुझे मेरी मदद करने आएंगे, तो वो एक्चुअली होती है, वो चीज़ होगी। और वो हर जगह है। मतलब अगर मैं यूएस चली जाऊं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा यूएस चले जाए और कोई प्रॉब्लम आए, तो मम्मी कितनी बार दौड़ के जा सकती है, उसको प्लेन पकड़ लेना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, तभी वो। लेकिन वो शक्ति जो है, जो अदृश्य शक्ति है, वो हर जगह है, हर जगह वो मौजूद है। उसको बुलाने के लिए आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठो, बाजार में रहो, कहीं घूम रहे हो, कोई कहीं पे भी हो, वो शक्ति आपके काम आ सकती है। तो अगर उस शक्ति की जो, जिसको फेथ, जो आपने कहा श्रद्धा, उस शक्ति में अगर हम बच्चे की श्रद्धा डालते हैं, तो वो दिस इज अमेजिंग। इससे ज्यादा, जिसको कहते हैं कि अगर कोई बच्चे के अंदर आपने ये डाल दिया ना, तो उसके बाद से फिर आपको उसको बहुत ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वो मतलब वो फुली इंडिपेंडेंट बच्चा है। इसको फ्रीडम कहता है। अब वो दुनिया की चीज़ों पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि मुझे पैसा खुश करेगा, मुझे गाड़ी खुश करेगी, मुझे नाम खुश करेगा। उसको पता है कि डिपेंडेंट होना है तो किस पे होना है। पर विश्वास और अंधविश्वास में बराबर एक फर्क होता है। उसको कैसे पहचानेंगे? बच्चा ये कैसे पहचाने, या जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है इस विश्वास के साथ कि हाँ, ये अभी जो उसको पैसा, धन दौलत, घर, बड़ा घर, गाड़ी, ये सब दिख रहा है, ये तो टेम्पररी है, इससे आगे बढ़ना है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि वो अंधविश्वास की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। कुछ लोग, हम सामने भी बहुत सारे एक से एग्जाम्पल है। वहाँ कैसे रुकना है अपने को? बहुत सही तरीके से बच्चे के अंदर श्रद्धा को डेवलप करना है, और बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम रिचुअल्स और ये सारी चीजें सिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। उसको कहना है कि बस एक ही सुपर पावर है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है। तो कोई उसको नानक कहता है, कोई उसको शिव जी कहता है, कोई उसको कृष्ण जी कहता है। तो वो कोई भी स्वरूप ले सकता है। तो आप अपना फेवरेट स्वरूप को चूज करके और उसमें आप उसको एकदम केंद्रित कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अभ्यास की बात है। मतलब बच्चा जो है वो माँ पर पूरी तरह से श्रद्धा रखता है,
उसको पता है कि मुझे चोट लगेगी तो मम्मी है, मुझे भूख लगेगी तो मम्मी है, सुलाने के लिए मम्मी है, खिलाने के लिए मम्मी है। तो वो श्रद्धा है, उसको फेथ है कि मेरी मम्मी है। क्योंकि वो बार बार टेस्ट करता है, वो रोता है तो मम्मी आ जाती है, उसे भूख लगती है तो मम्मी आ जाती है। तो ये कैसे टेस्ट, वो धीरे जैसे से बड़ा हो रहा है, वो अभ्यास हो रही है, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, और इसलिए वो मम्मी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो मम्मी उसकी फेवरेट है, क्योंकि जब भी उसको जरूरत पड़ी मम्मी इज प्रेजेंट, है ना। उसी तरह से जब आपने उस श्रद्धा को उसके दिल में रखा, उसके हृदय में रखा, तो वो उसको टेस्ट करेगा कि जहां मम्मी नहीं है, मम्मी ने कहा कि भगवान को याद करो, अब वो करता है, वो देखता है कि काम बन गया। फिर कभी कुछ ऐसे काम आता है, फिर वो याद करता है भगवान को, फिर देखता है काम बन गया। और ऐसे करते 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 वो अभ्यास से वो समझ जाता है कि ये कोई बड़ी चीज है, जहाँ पे मम्मी पापा भी प्रेजेंट नहीं है, वहां पे ईश्वर है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि जब आप अपने बच्चे को किसी चीज में विश्वास दिला रहे हैं, तो उसके लिए ना सिर्फ आपके बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आपको भी सेम चीज़ पर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमने देखा है कि आप जितना चीज़ों में विश्वास रखेंगे, जितना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, वही सेम चीज़ बच्चा भी सीखेगा, और बच्चा फिर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। तो पेरेंट्स का आचरण भी अच्छा होना चाहिए। वो जिस चीज़ पर विश्वास दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, आपका भी विश्वास उस पर होना चाहिए, और उसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पर आपको भी करना होगा, ताकि आपका बच्चा सीख सके। अश्वत्था ट्री में हम हमेशा जब भी बातचीत करते हैं, इसी तरह का नया ज्ञान, नई नॉलेज और नई प्रैक्टिसेस को हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप और हम मिलकर इस समाज को और बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ें। अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।